सुबह का वक्त था। राजा विक्रम का दरबार लगा हुआ था। राजा विक्रम बहादुर थे, लेकिन उन्हें खाना और ताना मारना बड़ा पसंद था। उनके बगल में बैठे थे मंत्री झोला चंद, जो दुनिया के सबसे सेफ खेलने वाले इंसान थे। मंत्री जी, आज दरबार में इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शोक सभा चल रही हो। और वो सामने रामू काका क्यों रो रहे हैं? महाराज, वो एक्चुअली बात यह है कि कल रात फिर से नाइट शिफ्ट वाले आ गए थे। कौन? पिज्जा डिलीवरी वाले? नहीं महाराज, राक्षस, वो जंगल वाले राक्षस। कल रात रामू काका का बेटा बंटी घर के बाहर आइसक्रीम खाने निकला था और बस राक्षस उसे टेक अवे समझ के ले गए। हाँ महाराज, मेरा बेटा, वो तो अभी बच्चा है। हालांकि वो 25 साल का है और जिम जाता है, पर है तो बच्चा ही। बचाइए उसे। बस, बहुत हुआ। ये राक्षस मेरी प्रजा को बफे समझ रहे हैं। मंत्री, सेना तैयार करो। आज रात हम सीधा उनकी गुफा पे हमला करेंगे। हमला? महाराज, छोटी सी प्रॉब्लम है। सेना की यूनियन ने हड़ताल कर दी है। कह रहे हैं ओवर टाइम नहीं मिलता रात को। और वैसे भी मेरी कुंडली में आज घर पे रहो सुरक्षित रहो का योग है। मंत्री झोला चंद, अगर तुम मंत्री नहीं होते तो मैं तुम्हें राक्षसों को स्टार्टर के रूप में भेज देता। आज रात मैं खुद जाऊंगा और तुम मेरे साथ चलोगे। नो आर्ग्यूमेंट्स। रात हुई। रतनपुर में कर्फ्यू लग गया। राजा और मंत्री जंगल की तरफ जा रहे हैं। राजा विक्रम एक चमकीले घोड़े पे बैठे हुए और मंत्री झोला चंद जो ऊपर से नीचे तक ट्रेम्बलिंग मोड में थे। महाराज, वापस चलते हैं ना? नेटफ्लिक्स पे नई सीरीज आई है, वो देख लेंगे। यहाँ मौत का नंगा नाच देखने की क्या जरूरत है? चुप कर झोला चंद, हमें पकड़े जाना है, तभी तो हम उनकी गुफा तक पहुंचेंगे। है, प्लान पकड़े जाने का है। वाह महाराज, क्या स्ट्रेटेजी है। मरने के लिए टिकट कटा लिया हमने। तभी हवा का रुख बदला। एक सड़ी हुई बदबू आई। 2 विशाल राक्षस, कालिया और भूखासुर, झाड़ियों से बाहर निकले। उनके दांत पीले थे और हाथ में बड़े बड़े नखूं थे। ओ ये भूखासुर, सुना तूने? फ्रेश मीट की खुशबू आ रही है। हाँ भाई, वो देख, आज तो किस्मत खुल गई। 2-2 मुर्गे। अरे भाई साहब, मैं मीट नहीं हूँ, मैं तो प्योर वेज हूँ। हड्डी हूँ मैं सिर्फ, कैल्शियम की कमी है मुझे। शांत रहो मंत्री, ये मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। राक्षसों ने उन दोनों को पकड़ लिया। राजा चाहते तो लड़ सकते थे, पर उनका प्लान कुछ और ही था। उन्हें दोनों को जंगल की एक गुफा में लाया गया। गुफा के अंदर का नजारा डरावना था। एक बड़े से पिंजरे में रामू काका का बेटा बंटी और बाकी गांव वाले कैद थे। सामने एक विशाल पत्थर के सिंहासन पर बैठा था इनका सरदार, महाराक्षस जबड़ा। बॉस, डिलीवरी आ गई है। बहुत बढ़िया। कढ़ा चढ़ाओ, पानी उबालो, आज इन सब का सूप बनेगा। महाराज, अब तो कुछ करिए, मेरा सूप बनने वाला है। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मंत्री, तुम नहीं जानते मैं क्या सोच रहा हूँ। अब मेरा एक्टिंग स्किल्स देखना। ओए जबड़ा सिंह, रुक जा। कौन है बे तू? मरने की जल्दी है क्या बे? तुम लोग राक्षस हो या उबले हुए आलू खाने वाले मरीज? मैं रतनपुर का रॉयल मास्टर शेफ हूँ और ये मेरा असिस्टेंट है, मसाला किंग। है? मैं मसाला? तुम मसाला किंग हो? मुझे अपने जाल में फंसा के भाग तो नहीं जाओगे? देखो जबड़ा किंग, अगर तुम हमें ऐसे ही खा जाओगे तो पेट तो भर जाएगा, पर आत्मा खुश नहीं होगी। अगर तुम चाहो तो मैं मरने से पहले तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे लजीज शाही दम बिरयानी बना सकता हूं, इन गांव वालों को यूज करके। मुझे मसालों का पूरा ज्ञान है, बहुत टेस्टी बिरयानी बनाता हूं। बॉस,
बॉस, बिरयानी बोल रहा है। सुना है बहुत टेस्टी होती है। ठीक है, इजाजत है इन दोनों को, लेकिन याद रखना शेफ, अगर खाने में नमक कम हुआ तो डेजर्ट में तेरा सर खाऊंगा। राजा और मंत्री एक गुफा के किचन में पहुंचा दिया जाता है। मंत्री, गुफा कहे हो? वो जो बड़ा सा गोल पत्थर है वो एक रस्सी से बंधा है। अगर वो रस्सी कट गई तो पत्थर गिर जाएगा और दरवाजा बंद हो जाएगा। तो क्या महाराज, हम अंदर ही मर जाएंगे ना? नहीं बेवकूफ, हम बाहर भागेंगे और पत्थर गिरने देंगे ताकि ये राक्षस अंदर कैद हो जाएं। तुम्हें बस किसी तरह उस रस्सी तक ओए पहुंचना है। कालिया, मसाला कम पड़ रहा है। मेरे असिस्टेंट को जरा ऊपर उठाओ, वो गुफा की छत से खास चमगादड़ का पंख लेकर आएगा। सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। चमगादड़ का पंख गया, पर ठीक है, टेस्टी होना चाहिए। बेवकूफ राक्षसों ने उनकी बात मान ली और मंत्री को उनके किले के दरवाजे के ऊपर जहां रस्सी थी वहां ले गया। मंत्री की हालत खराब थी, पर उनके हाथ में एक छुपा हुआ चाकू था। अब ध्यान से सुनो राक्षसों, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा जिससे खाने में जादू आ जाएगा। सब लोग कढ़े के पास आओ और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लो। सब लोग लाइन लगाओ, गहरी सांस लो। ये सही मौका है। ओम भूर्भुवः स्वः झोला चंद रस्सी काट। इससे पहले कि राक्षसों को कुछ समझते, राजा ने पास रखा हुआ लाल मिर्च का पूरा बोरा उबलते हुए पानी में डाल दिया। गुफा में लाल मिर्च का धुआं फैल गया। सारे राक्षस डर गए। ऊपर मंत्री ने मौका देखा और खचाक, रस्सी। भाग ले विक्रम। मंत्री ऊपर से कूद गए। राजा ने जल्दी से पिंजरा खोला और सभी गांव वालों को आजाद किया। सब लोग दरवाजे की तरफ भागे। ऊपर से वो भारी पत्थर नीचे आ रहा था। पकड़ो इन्हें, जाने मत देना। रास्ता बंद हो गया। मंत्री और गांव वाले बाहर आ गए, लेकिन जबड़ा सिंह ने राजा विक्रम के पैर जोर से पकड़ लिया। भागता किधर है? तू कहीं नहीं जाएगा धोखेबाज। आज तो तेरा ही सूप पीऊंगा। छोड़ मुझे, बदबूदार कहीं के। सीन इंटेंस था। पत्थर नीचे दबता जा रहा था। राजा का पैर फंसा हुआ था। तभी मंत्री झोलाचंद ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से राक्षस के हाथ पर मारा। क्यों, मजा आया बदबूदार? हार मान लिया ना चिमकांडी? गुफा के अंदर से राक्षसों के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी, पर वो पत्थर इतना भारी था कि उसे अंदर से हिलाना नामुमकिन था। वो राक्षस अपनी ही गुफा में हमेशा के लिए कैद हो गए थे। वाह झोला चंद, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मान गए, डरपोक आदमी जब डर जाता है तो हल्क बन जाता है। महाराज, बस आज के बाद नो एडवेंचर प्लीज। अब मैं सिर्फ लूडो खेलूंगा। सुबह हो गई, फिर वो लोग गांव वापस आ गए। रतनपुर फिर से सुरक्षित हो गया। उस रात के बाद वहां के लोग चैन से सोने लगे। और हाँ, बंटी ने कसम खाई कि अब वो रात को आइसक्रीम खाने कभी नहीं जाएगा।